हेलो फ्रेंड्स, जेईई एडवांस पर्पस से इस प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट में इसे पूछा जा सकता है। इस टाइप के प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। फंक्शन एफ एक्स जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन जी ऑफ ए गॉफ एक्स इज इन्वर्टिबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू। तो हमें बताना है कि वो कौन से एक्स के इंटरवल है जिसमें ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो पहले हम देखें कंपोजिट फंक्शन थोड़ा देखते हैं। मान लो कि ऐसा कुछ है कि एक फंक्शन है ए टू बी एंड जी फंक्शन जो है वो क्या है बी टू सी। ठीक है, मान लो कि इस तरीके से है एक फंक्शन, ये ए है बी है, यहाँ फंक्शन एफ डिफाइन है, इसी तरीके से सी भी है यहाँ पे और ये जी। ठीक है, तो ए टू बी टू सी, तो ये है एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ऐसा कुछ गॉफ एक्स। ठीक, तो यहाँ और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये चीज तो कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी हम इसे बोल सकते हैं। फंक्शन जो होगा क्या होगा गॉफ एक्स जी एफ ऑफ एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो ए टू सी डिफाइन है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। और यहाँ आपको ये भी ध्यान देना है कि गॉफ फंक्शन फॉग फंक्शन के इक्वल नहीं होता है। ये सब चीज आप रेगुलर क्लासेस जो होती हैं उसमें आपने पढ़ा होगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ देखें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो गॉफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, तो जी फंक्शन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम जी फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, एफ के जो होंगे फंक्शन, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ एक्स हमारे पास है क्या, तो वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ से इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ गॉफ फंक्शन जो हमारा है वो क्या है साइन ऑफ टू एक्स। ठीक है, अब देखो कि हम जानते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स जो भी है, और ये जो है ये क्या है बाइजेक्टिव है, ये हमें इन्वर्टिबल आप बोल सकते हो, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उसके लिए हमारा जो एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर थोड़ा सा अच्छे से बोले तो बोल सकते हैं कि वी नो दैट x is bijective only when x belongs to माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं कि g गॉफ x जो है वो क्या है बाइजेक्टिव है इफ, तो अब हमारे पास 2x है आर्गुमेंट इसका, तो हम क्या करते हैं इसको हम 2x बनाएंगे। तो 2x बिलोंग्स टू अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या ये ऐसे इसको 2x बनाना नहीं है, सिंपली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इफ, तो x जो हमारा है यहाँ पे हमारा क्या है x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो बाइजेक्टिव जो होगा g ऑफ एफ एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, वो कब होगा, वो माइनस पाई बाई टू से 2x
π/2 हो जाए इफ दिस, यहाँ पे तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि -π/4 से x π/4 के बीच में हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे C4 कैलकाटा बोल सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो, साइन ऑफ 2x है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से बोल सकते हो कि -π/4 से π/4, ठीक है, यहीं से आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस ये ध्यान देना था कि एक्स, और जो देखो इन्वर्टिबल बाइजेक्टिव ये एक ही है, ठीक है, 1 1 और 2 होगा तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, वही इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ किया यहाँ, ये एक सेकेंड, fx इज बाइजेक्टिव ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू दिस, ऐसा था। देखो यहाँ से आप एक काम और कर सकते हो, fx को अगर आप चाहो तो fx को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि मान लो कि हमारे पास fx है sin x प्लस cos x, हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे इसको साइन x प्लस π/4 या x माइनस π/4 लिख लो, चलो x प्लस π/4 कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ, तो यहाँ हमारा क्या हो गया fx। ठीक, तो अब अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने fx को ऐसे लिखा, लेकिन वहाँ है fx² माइनस 1 में साइन 2x तो आ ही रहा है, आर्गुमेंट में चेंज हो रहा है। चलो ऐसे नहीं करते हैं फिर, तो जो है सॉल्यूशन आपका है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं।